खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुंचेगी, क्योंकि वह समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो बिन इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगीं तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी, नशाबाजी और ज़िंदगी के फ़िक्रों से सुस्त हों। वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागुहान आ पड़े, क्योंकि वो रूहे ज़मीन के तमाम बशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्न इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर नए साल का आगाज़ करते हैं। किसका आगाज़ करते हैं? नए साल का। ये लतूड़िये साल है। नया साल कौन सा है? लतूड़िये साल, यानी हमारी इबादतों का साल। असी अपनियां इबादतां दा साल शुरू करने आ ते साडे इस साल दा जिहड़ा इख्तिताम है एंड किदों हुंदा है? यसु बादशाह दी ईद ते। हुण असीं नवे साल का आगाज़ किया है ते अज असां फैसला करना है कि जिहड़ा नवा साल सानू मिलिया, लतूड़िये साल, इबादतां दा साल, ऐ खुदा मैं इस साल दियां सारियां इबादतां कर सकां। ऐ खुदा मैं अच्छे ते चंगे तरीके दे नाल तेरे कलाम नू सुन सकां। ऐ खुदा इस साल मैं तेरे घर जा सकां। ऐ खुदा ऐ साल मैं तेरे नाल जुड़ जावां ते ऐ साल मेरे वास्ते कि मेरे ख़ानदान के लिए बरकतों का साल हो। ये नहीं कि हम ईद पर जाने वाले हों, बल्कि सारा साल इबादतों में शामिल होने वाले हों, ताकि खुदा से बरकत पा सकें। आज नवे साल का आगाज़ है। अज पहला एतवार है आमद का, ते आमद के एतवारां तो असीं नवा साल शुरू करने आ। अज आमद का पहला एतवार है ते आमद के किन्ने एतवार हुंदे ने? किन्ने? इधर दे लोग दसणगे किन्ने एतवार ने? 4। ते आमद के एतवार दे विच किन्नियां मोमबत्तियां हुंदियां ने? 4 मोमबत्तियां हुंदियां ने। ते रीत बनी है। रीत जिहड़ी गोल चक्कर दे विच ये ज़ाहिर करदी है खुदा दी लामहदूदियत, कोई हद नहीं उहदे प्यार दी। ਉਹਦੇ प्यार की कोई हद नहीं, सानू लगातार प्यार करता है। ਜਦੋਂ भी असी माफ़ी मंग लेने वो सानू गले लगा लेंदा है। जिस तरह साडे माँ प्यो फौरन सानू गले लगा लेंदे ने। जिन्नी दफ़ा भी जिंदगी च गल ना सुनीए, गल ना मनीए, ਜਦੋਂ भी कही अब्बा जी अम्मा जी माफ़ कर दिओ, वो सानू फिर गले लगा लेंदे ने फौरन उस प्यार की तरह दोबारा तो कबूल करते। इस तरह खुदा भी सानू ਜਦੋਂ भी असी ਉਹਦੇ कोल आउने बरकतां पाने खुदा दे प्यार का तजर्बा करने खुदा सानू बहुत चोखा प्यार करता है तो सानू माफ़ कर देंदा है। तो ये रीत सानू गोल जी है वो दसदी है खुदा दे प्यार की कोई हद नहीं। इंसान तू जो भी खुदा दे कोल आवेगा, किसी भी हालत दे विच आएगा, जो भी तू खुदा को माफ़ी मंगेगा, खुदा तेनू दोबारा तो जिंदगी दे देगा, तेरी जिंदगी बढ़ा देगा, तेरी सेहत बढ़ाएगा, तेरे खानदान नू बरकत ते तरक्की देगा। तो 4 मोमबत्तियां 4 हफ्तियां नू ज़ाहिर करदियां ने। इन्हां दे 2 रंग ने। किन्ने रंग ने? केड़ा केड़ा रंग है? एक जामनी है, एक पिंक है। ये जामनी रंग जरा है ये असी अवतार का भी वेने ते लतूड़िये लिबास का भी वेने
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਏ ਨਵਾਂ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਹੈ, ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਬਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਖਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਹਫਤੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ, ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਪਹਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। आमद सानी यीशु मसीह की दूसरी आमद, वो आएगा जलाल के साथ, कुदरत के साथ, इंसाफ के लिए, मिलने के लिए, जिंदगी के लिए, इंसान की मुखलिसी के लिए। जिस तरह आज की तिलावत में लिखा है कि ऐ इंसान तेरी मुखलिसी करीब है, तेरी निजात करीब है, तेरा मसीहा आने वाला है, तेरे साथ मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए, तुझे बरकत देने के लिए, निजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए आ रहा है। और पहले 2 हफ्ते 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक, फिर 17 दिसंबर तो असी तीसरे हफ्ते च खुशी का हफ्ता जरा क्रिसमस शुरू कर देने, तो फिर वो जारी रहिंदा। 2 हफ्ते पहले आमद सानी यीशु मसीह की दूसरी आमद, तो फिर 16 तारीख तो बाद जेरे ने फिर 2 हफ्ते जेरे ने क्रिसमस के पहली आमद के बारे च, पहली आमद यीशु की दुनिया तो हुई है, ये बारे च गौर खोज करने। आमद का मतलब है किसी का आना, लातीनी जबान का लफ्ज़ है, तो यदा मतलब है आना, किसी का आना, तो साढ़े निजात दहिंदे का साड़ियाँ जिंदगियां च आना, उसका हमारी जिंदगियों में आना। हमने उसके लिए क्या करना है? तैयारी करनी है। आज जो पहली शमा रोशन की गई है, पहली मोमबत्ती रोशन की गई है, ये कौन सी है? उम्मीद की शमा को, होप, उम्मीद की शमा को रोशन किया गया है। इसे नबूवत की शमा भी कहा जाता है, इसे नबियों की शमा कहा जाता है, क्योंकि हमें उम्मीद कहाँ से मिली? नबियों से। नबियों ने पेशन गोई की, नबियों ने उम्मीद दी कि देखो कुमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। नबियों ने हमें उम्मीद दी है, ये उम्मीद की कैंडल है। उन्होंने हमारी उम्मीद को बढ़ाया, हमें उम्मीद दी ताकि कभी हम हौसला ना हार जाएं, ना उम्मीद ना हो जाएं, कमज़ोर ना हो जाएं। निजात दहिंदा आएगा, एक कमारी से पैदा होगा और वह तुम्हें निजात देगा। उन्होंने हमें उम्मीद दी है। तो इसलिए आज ये इलाकों ने मोमबत्ती को रोशन किया है, बाबू अनवर के इलाकों ने और बाबू रूफन सलीम के जितने भी इलाके के लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए कुछ अफराद ने कैंडल को रोशन किया। हर इलाके से नुमाइंदगी हुई है, जो जो उनके इलाके हैं उनसे नुमाइंदगी हुई है, ताकि सारा पैरिश जो है आमद के इस मौसम में शामिल हो जाए और खुदा से बरकत पाए, रहनुमाई पाए कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। खुदा हमारी उम्मीद है, खुदा हमारी उम्मीद है। और नबियों ने हमें उम्मीद दी
कि निजात दहिंदा आएगा, कमारी से पैदा होगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें ईमान और भरोसा रखना है। तो हमें भी ज़िंदगी में मसीह खुदा ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, तुम भी दुनिया को। जिस तरह मसीह खुदावन हमारी उम्मीद है, तो हम भी दूसरों के लिए उम्मीद बने। बहुत से लोगों को हमसे उम्मीद होती है कि ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा। आज हमने सोचना है, हम उम्मीद है अपने माँ बाप की, हम उम्मीद है अपने बहन भाइयों की, हम उम्मीद है अपने भाइयों की, हम उम्मीद है अपने असीज़ो कारब की, हम उम्मीद हैं गरीबों की, हम उम्मीद हैं कमज़ोरों की। तो बहुत से लोग हमसे तौक़ात रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो याद रखें, हमें इस उम्मीद को जारी रखना है। आज हमने उम्मीद की शम्मा जो रोशन की है, आज हमें अपने अंदर झांकना है कि खुदा मुझे अपने अंदर की उम्मीद की शम्मा को रोशन रखना है, बुझने नहीं देना। अगर अंदर की शम्मा बुझ गई तो रोशनी खत्म। जब अंधेरा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अंधेरे का मतलब है जिंदगी का ना होना, रोशनी का मतलब है जिंदगी का होना। तो अपने अंदर हमने रोशनी को रखना है, अपने अंदर की मोमबत्ती को जलते रहने देना है, अपने अंदर की मोमबत्ती को आज रोशन रखना है, अंदर के दिए को रोशन रखना है, अंदर के चिराग को रोशन रखना है। आज इस उम्मीद की मोमबत्ती से हमने दूसरों के लिए उम्मीद बनना है। माँ बाप की बड़ी उम्मीदें होती हैं औलाद से, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, पांव पर खड़ा करना है ताकि ये हमारा सहारा बन सकें। तो हमें उन उम्मीदों पे पूरा उतरना है। ऐ खुदा मुझे बरकत दे, आज जब उम्मीद की शम्मा को रोशन की है, मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं, अपने माँ बाप की बात को सुन सकूं और उन्हें प्यार कर सकूं। मुझे मेरी उम्मीदों पर जो माँ बाप उम्मीद रखते हैं, मैं इन पर पूरा उतर सकूं। माँ बाप को उम्मीद होती है ना कि औलाद बच्चे बड़े हों, पढ़ें, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादियाँ करते हैं, फिर माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो कभी अकेले ना रहने दें, कभी उन्हें छोड़े ना। और इसी तरह अपने बहन भाइयों को भी, अपनी बहनों की आप उम्मीद हैं, आप अपने भाइयों की उम्मीद हैं। हमेशा जिम्मेदारियां, रिश्तों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। क्या खुदा हमेशा मैं दूसरों की उम्मीद को पूरा कर सकूं, जो उम्मीद रखते हैं मुझसे। अच्छे कामों को जारी रखूं, जो कर सकता हूं उसको जारी रखूं। और ये तब मुमकिन होगी जब मेरे अंदर की शम्मा रोशन रहेगी। तो रोशन उस वक्त रहेगी जब खुदा के साथ राबता रहेगा। आज के अंजील पाक में हमने सुना है, मसीह खुदावन ने अंजील पाक के 2 हिस्से, पहले हिस्से में कि सूरज और चांद सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, आसमानी कुव्वतें लाई जाएंगी और बड़ा शोर होगा, लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो इस हिस्से में डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये हिस्सा में बताता है कि दुनिया का इख्तिताम होगा, खात्मा हो जाएगा, दुनिया का खात्मा हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। रहेगा क्या? खुदा का नाम। बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये दुनियावी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मालो दौलत खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? क्या रह जाएगा? खुदा का नाम। और हमें उसके साथ जुड़ना है, हमारा रिश्ता खुदा के साथ रहेगा, खुदा के नाम के साथ। तो हमें जो चीज़ रह जाएगी उसके साथ जुड़ना है, दुनिया की चीज़ों के साथ नहीं। दुनिया की चीज़ों के साथ अटैचमेंट ख़त्म करनी है, दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़ना नहीं, बल्कि खुदा के साथ जुड़ना है। क्योंकि दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एंड हो जाएगा, और सिर्फ यीशु का नाम रहेगा और हमारा उसके साथ रिश्ता रहेगा। तो हमें उस रिश्ते को कायम करना है, उस रिश्ते को मजबूत करना है खुदा के कलाम के साथ और पाक यूक्रेस जो रहेगा उसको बचा के रखें। रहेगा क्या? यीशु का नाम, और हमें उसके साथ रिश्ता मजबूत करना, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो आज हमने सोचना है कि मुझे अपने दिल की तैयारी करनी है, दिल को तैयार करना है ताकि मेरे दिल की तैयारी हो सके। हम प्रोग्रामों के लिए, चीज़ों के लिए बड़ी तैयारी करते हैं, तो आज मुझे अपने दिल की तैयारी करनी है। उम्मीद की शम्मा को रोशन रखना है दूसरों के लिए, उम्मीद की शम्मा को। अंदर चिराग रहेगा तो रोशनी दे पाएंगे,
जिंदगी दे पाएंगे। कभी इस शम्मा को बुझने न दें, उम्मीद की शम्मा को बुझने दें, बल्कि इसको हमेशा जारी रखें। ये चिराग बुझने ना पाए। आप दूसरों को उम्मीद देते नहीं, बीमारों को, कम हिम्मतों को, कमजोरों को उम्मीद देना, हिम्मत देना, हौसला देना। और जो खुद खुदा पर ईमान भरोसा रखता है, उम्मीद रखता है, कोई दूसरों को उम्मीद दे सकता है। जो होगा वो दे पाएंगे। रोशनी होगी तो रोशनी दे पाएंगे, ईमान होगा तो ईमान दे पाएंगे, उम्मीद होगी तो उम्मीद दे पाएंगे। जो है वो ही दे पाएंगे। तो हमें अपने अंदर उम्मीद को रखना है कि खुदा हमारी उम्मीद है, ताकि हम दूसरों को उम्मीद, हिम्मत, हौसला दे सकें। यही आपकी तैयारी होगी कि इस हफ्ते को कैसे जीना है। घरों में भी, खानदानों में भी। तो 4 मोमबत्तियां जो हैं वो रोशन रखें, जलाएं। आज घर में भी मोमबत्ती, छोटी मोमबत्ती ले लें, एक कलर की ले लें, मगर सिंबल 4 रखते हुए कि हमने 4 हफ्तों में, हर हफ्ते घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ कैलेंडर को रोशन करेंगे, दुआ करेंगे एक मकसद के साथ कि इस हफ्ते में ये दुआ करेंगे, इस हफ्ते में इसलिए दुआ करेंगे, इस हफ्ते में इसलिए दुआ करेंगे। ये हमारी तैयारी होगी। क्या खुदा तेरी आमद होगी तो क्या जब तू आएगा तो मुझे तैयार पाएगा। और लिखा है जागो और दुआ करो, अपने आप को संभालो अयाशी से, नशाबाजी से, दुनियावी कामों से। तो हमें ऐशो इशरत से किनारा करना है, अयाशी से किनारा करना है। वो करें जो खुदा हमसे चाहता है। उसके लिए हमने अपने आप को तैयार, जागना है, ईमान में जागना है, रूह में जागना है, जिंदगी में जागना है। खुदा को सुस्त लोग पसंद नहीं, हमें जागने की जरूरत है ईमान में, ताकि जब वो आए तो हम उसका इस्तकबाल कर सके। 10 कमारियां 5 ईमान में जाग रही थी, शमे लेकर, चिराग लेकर, और जब दूल्हा आया उसका इस्तकबाल उन्होंने किया। मुलाकात हो गई। जो सुस्त थी, जिनके चिराग बुझ चुके थे, वो उसका इस्तकबाल नहीं कर पाई। तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी। हमें अपने दिल की तैयारी करनी है और अपनी शम्मों को रोशन रखना है और खुदा से फजल मांगना है कि खुदा मेरी मदद कर, ताकि मैं हमेशा तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, तैयारी कर सकूं रूहानी, और इस लतूरी साल के आगाज़ में अच्छे तरीके से ये साल गुजार सकूं ईमान में। और ख़ास तौर पर हमें दुआ में जागने की ज़रूरत है। जागो और दुआ करो ईमान में, और अपने आप को संभालो। अपने आप पर मेरी राहें कौन सी हैं, मेरे रास्ते कौन से हैं, मेरे इरादे कौन से हैं, मेरे मंसूबे कौन से हैं। तो इस साल के आगाज़ पर प्लान करें कि मेरी कौन सी राहें हैं, मेरे मंसूबे कौन से हैं, मेरे प्लान कौन से हैं, इरादे कौन से हैं, मुझे उन्हें अचीव करना है। एक प्लान करें इस साल में कि मुझे ये करना है, इस हफ्ते में, इस साल में ये करना है, और मैंने इस पर फोकस करना है। तो अपने इस साल के आगाज़ पर प्लान करें और हमें तरतीब देना है कि कौन सी चीज़ें अपने आप को संभालना है अपनी ज़िंदगी पर। कौन सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो मुझे छोड़ देनी चाहिए। अब ज़िंदगी काफ़ी गुजार ली है, अब छोड़ देनी चाहिए ज़िंदगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे थामे रखना है, पकड़े रखना है। अपने आप को संभालें। और आज के ज़बूर में हमने सुना क्या खुदा मुझे अपनी राहें बता दे, अपने रास्ते बता दे, ताकि मैं उस पर चल सकूँ। या खुदा मेरी मदद कर। खुदा कहें कि आप मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करूँ। ज़िंदगी तो आपको अपने लिए दी गई है, तो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए गुजारेंगे, दूसरों के लिए गुजारेंगे। आप ईमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वफादारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे सारे बरकत पाते हैं, सारे बरकत पाते हैं आपकी ज़िंदगी से। तो हमें ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ ज़िंदगी को गुजारना है, खुदा से बरकत पानी है। क्या खुदा इस आमद के याम में मैं अपने दिल की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकूं और हमेशा ईमान में जागूं, दुआ करूं। ख़ास तौर पर कि ये हफ़्ता उम्मीद का हफ़्ता है और बहुत से लोगों को मुझसे उम्मीद है कि
मैं उनको जो है उम्मीद पर पूरा उतरूँगा। कई सालों से बहनें इंतज़ार करिए कि हमारा भाई आएगा और हमारे लिए, जैसे अम्मी अब्बू आते थे बहनों को ईद देने के लिए, तो वो बड़ी फ़िक्र करते हैं, मेरा ये भाई भी मेरी फ़िक्र करेगा। अम्मी को उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा और मेरी बात सुनेगा। बहनों को उम्मीद है कि मेरा भाई मेरे लिए आवाज़ बनेगा, मेरे लिए खड़ा होगा। भाइयों को उम्मीद है कि मेरा भाई मेरे साथ कंधे के संधा मिलाकर चलेगा। तो हमें इन उम्मीदों पर पूरा उतरना है, पूरा उतरना है। तो खुदा से बरकत मांगनी है कि खुदा मैं हमेशा तेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूं। खुदा हम सबको बरकत दे इस आमद के बबरकत अयाम में, जो पाक आमद के अयाम हमारे लिए पाक अयाम हैं, बरकत के अयाम हैं, रहमतों के अयाम हैं, भरपूरी के साथ इन्हें गुजारें मसीह खुदावंद के वसीला से।